हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में जो है हम एक ऑनरशिप रिव्यू आपको देने वाले हैं फ्रॉन्क्स 1.0 डेल्टा प्लस का। ठीक है, टर्बो वेरिएंट है। तो जानेंगे इनके ऑनर से कि कैसी है गाड़ी, क्या क्या इसके नेगेटिव्स हैं और क्या क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, उनको क्या क्या पसंद है इस गाड़ी के बारे में और कितना वो इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो ये है भाई फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस 1.0 टर्बो एंड ये है इनके ऑनर। तो भाई बताओ, आपने ये गाड़ी कब ली और क्या आपको ऑन रोड प्राइस मिला इसका? ये गाड़ी भाई मैंने दिसंबर 2024 में परचेज की थी। ठीक है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस था वो मेरे को लगभग 942 के आसपास पड़ा था। 942। ये है हमारी फ्रॉन्क्स 1.0 डेल्टा प्लस। ठीक है, एंड ये है इसके ऑनर। तो भाई बताओ, आपने ये गाड़ी कितने की परचेज करी थी और कितना टाइम हो गया, कितनी आपने ये ड्राइव कर चुके हैं आप? भाई ये गाड़ी लगभग मैंने 13 दिसंबर 2024 में परचेज की थी और इसकी मेरे को ऑन रोड प्राइस पड़ी थी 942 के आसपास। 942। क्योंकि उस टाइम पे इस पे लगभग 1 लाख का डिस्काउंट चल रहा था टर्बो वेरिएंट पे। ओके ओके, ठीक है। तो आप बताओ कि मतलब कितना आप चला चुके हो उस गाड़ी को? मैं इसको भाई सुमित भाई, मैं इसको अराउंड 18-19,000 के अराउंड चला चुका हूँ। 18-19,000। ठीक है, आपको इसकी सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है इस गाड़ी की? मतलब फ्रॉन्क्स 1.0 टर्बो इंजन आप इसको चला रहे हो, तो इसकी सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगती है? तो सबसे बढ़िया टर्बो इंजन का ये फायदा मिलता है, जैसे एक एन इंजन के मुकाबले मेरे को ओवरटेक करने में बहुत आसानी मिलती है इससे। जैसे हाईवे पे रहते हैं, ट्रिप जो भी होती है, तो उसके बहुत आसानी से ओवरटेक कर पाते हैं हम। ओके। तो ये इंजन उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है एन इंजन के मुकाबले। और कुछ बताओ, मतलब जो आपको बहुत पसंद है, मतलब गाड़ी इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, लुक्स में, तो कुछ भी। फ्रॉन्क्स का मैं आपको बताऊं तो इसका जैसे ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। माइलेज वाइलेज सब कुछ बताओ, मतलब हमें क्या आपको माइलेज बेस्ट क्या लगता है और क्या? टर्बो इंजन का माइलेज अच्छा है। सिटी में अच्छा नहीं है, सिटी में लगभग 13-14 का रहता है। 13-14 की दे देती है आपको ये? बिल्कुल बिल्कुल भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरी गाड़ी तो 10 से ऊपर नहीं जाती। और मैं आपको हाईवे का एक्चुअल एवरेज इसका बताऊं तो 18-19 का रहता है अगर हम 100। ठीक है, वो तो हाईवे तो मतलब आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, ओके। और हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है इसका? हेडलाइट का थ्रो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बस नॉर्मल है। अच्छा, मतलब नॉर्मल है। हाँ, तो क्योंकि वो इसमें फॉग लैंप नहीं है तो उसकी वजह से इतना बढ़िया नहीं है हेडलाइट का थ्रो। ओके। एंड गाड़ी कंफर्टेबल है मतलब लॉन्ग ड्राइव पे हाँ यार? हाँ बिल्कुल, हमने लगभग 1200 किलोमीटर तक की लॉन्ग ड्राइव की है इसमें। 1200 किलोमीटर कहाँ गए थे भाई आप इतना लंबा? हम गए थे धर्मशाला, मकलोडगंज गए थे, तो उस टाइम पे हमने की थी 1200 के आसपास। इसका 1200 ठीक है, तो वो 1200 आपने ही चलाई थी पूरी गाड़ी? नहीं, मैं था मेरे साथ आपके आपने भी ज़्यादा गाड़ी चलाई थी तो आपको भी इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस। हाँ, देखो चलाने में तो गाड़ी मतलब बहुत पंच इंजन है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 100 PS की पावर आपको व्हील्स में पूरी फील होती है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न होता है माइलेज का, वो मुझे थोड़ी सी कम लगी थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे हमें इसने जो एवरेज दी थी वो 15-16 के आसपास दी हाँ, थी 16 की माइलेज इसने दी थी रोड पे। तो मतलब पूरी ट्रिप में हमारी ओवरऑल 16 की माइलेज थी उस टाइम। तो आई डोंट नो, मतलब वो थोड़ा सा वैसे मारुति के हिसाब से देखा जाए तो कम था वो। हाँ हाँ। तो अगर आप मारुति का जो टैग ही है कि माइलेज बहुत अच्छी देती है, तो उसके हिसाब से तो वो बहुत ही कम माइलेज थी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है गाड़ियों, इस गाड़ी से भी लोग 20-20 की माइलेज निकाल रहे हैं। तो मतलब हमने बहुत प्यार से भी चलाई है, भाई ने बहुत आराम आराम से चलाई है, नहीं चलाते इतना फास्ट ज़्यादा, क्योंकि इनके साथ मतलब फैमिली ट्रैवल करती है मोस्टली, तो ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा आराम से चलाई है, तो वो कह सकते हैं कि ज़्यादा गाड़ी उस हिसाब से चली ही नहीं कि वो माइलेज ज़्यादा दे, इंजन खुले इसका ज़्यादा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा मिलता है? मतलब आप ऐसी जगह जाते हो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस का आपको फ़ायदा मिले? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं जैसे रूरल एरिया से हूँ तो ऐसे हमारे रोड इतने बेटर नहीं है। ओके। तो ऐसे रूरल एरिया भाई, देख रहे हो आप, रूरल इस एरिया से हैं हम, तो यहाँ तो हमें ज़रूरत पड़ती है। सच मेरे को आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं इन पे भी आज तक ये गाड़ी टच नहीं है नीचे से कहीं से भी। ठीक है, तो मतलब 190 mm का जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया है। ठीक है, और व्हाट इज़ द सर्विस कॉस्ट ऑफ फ्रॉन्क्स 1.0 डेल्टा प्लस टर्बो इंजन का? इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है आपका? सर्विस कॉस्ट जैसे एक सर्विस आपने कराई है अभी तक, राइट? 10,000 की पेड सर्विस मैंने कराई है। 10,000 की सर्विस हुई है इसकी? नहीं 10,000 किलोमीटर। अच्छा, 10,000 किलोमीटर। करवाई है। ओके। तो उसमें अराउंड मेरे को 2200 रुपये लगे थे इसके। बस? जस्ट 2200 रुपये। मेरे पास इसका बिल भी होगा, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। बिल है एक्चुअली मेरे पास। ओके 2200 रुपये पड़े थे भाई, ये तो मतलब बहुत ही कम है यार। मतलब चलो, पहली सर्विस मेरी भी कम की हुई थी,
3,000 की हुई थी, बट 2,200 तो बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं 2,200 अमाउंट तो सर्विस के लिए। ये ऐसे 2200 के अलावा अभी तक इस पे पेट्रोल के अलावा कोई भी मेंटेनेंस चार्ज वो तो यार मारुति है, तो मतलब आप वो तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि गाड़ी के सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाती, मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती इन गाड़ियों में, ठीक है। बट होती यहाँ कोई टाटा की नेक्सॉन टियागो तो 4-5 चक्कर काट चुकी होती सर्विस सेंटर के वो, बट इन गाड़ियों में भगवान की दया से ये दिक्कत नहीं आती हमें, ठीक है। तो और कोई आपको इस गाड़ी का एक नेगेटिव बताओ मुझे कि नेगेटिव क्या है इस गाड़ी में सबसे बड़ा। तो भाई इस गाड़ी के हमें कुछ नेगेटिव्स बताओ जो आपको मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव तो एक मैं देख रहा हूँ कि इस गाड़ी का ये क्रोम खराब हो रहा है पूरा, ये देखो आप अगर देख पा रहे हो तो, बिल्कुल ठीक है। भाई, जैसे ये गाड़ी 1.5 ईयर हुए हैं, उसी में इसका क्रोम की हालत देख लो आप कैसे हो रखी है। आप जैसे पीछे देखोगे इसके जैसे बैजिंग है स्मार्ट हाइब्रिड की, उस बैजिंग का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब यार ये देखो मतलब ये तो बिल्कुल ही वर्स्ट हो रखी है, और ये कोई गंदी नहीं हो रखी है, आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से रब कर रहा हूँ तो ये तो मतलब जा ही चुकी है, ये इसके लोगों पे भी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सुमित भाई, इसका नया डिसएडवांटेज, जैसे आप इस गाड़ी को कितनी बार भी अगर वॉश करोगे तो जैसे बैक मिरर है इस पे मिट्टी तुरंत ही ग्रैब करता है ये। हाँ ये क्योंकि इसका काफ़ी ऐसे दे रखा है ना इसलिए, ठीक है। ये तो मतलब डिज़ाइन ही गाड़ी का ऐसा है। तो और बताओ इसमें और आपको क्या मतलब ऐसा लगता है कि और बेटर हो सकता था। और हेडलाइट बेटर हो सकती थी, हेडलाइट का तो बहुत ही नॉर्मल यार ये तो मैं भी कहूँगा इसकी हेडलाइट्स ना बहुत हाईवे नॉर्मल पे है। इशू आता है हेडलाइट में, बहुत ज़्यादा इशू आता है। ये सेम इशू मेरी i20 N-Line के साथ भी है, उसमें भी आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये ऐसा हेडलाइट सेटअप उन्होंने दे रखा है। ना ही हाँ। इसमें फॉग लैंप लगने की कोई जगह दी है तो आप एक मतलब बाहर से ही इसमें कुछ यहाँ पे करा सकते हो, नीचे वाली जो ग्रिल है। आजकल आते हैं जैसे बट फिर फ़ायदा ही क्या अगर मतलब गाड़ी पे आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और फिर आपको हेडलाइट्स पे काम कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका फिर फ़ायदा क्या है। और मैंने तो भाई 14 लाख रुपए दिए, तो उसमें भी हेडलाइट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ हैचबैक के लिए। इसमें तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इसमें इसका जो ब्रेकिंग है वो भी इतना बेटर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसे आगे डिस्क दिए हैं, पीछे इसमें सिंपल ड्रम ब्रेक है। लेकिन जैसे इनकी मारुति की बूस्टर जेट इंजन आता था बलिनो में, बलिनो RS में, उसमें उन्होंने चारों डिस्क ब्रेक दिए थे। अच्छा हाँ वो भाई ये तो मतलब है, अगर आप टर्बो इंजन दे रहे हो उतनी पावर दे रहे हो तो गाड़ी को संभालने के लिए वो ब्रेकिंग और हैंडलिंग भी होनी चाहिए। अगर ये चारों में डिस्क ब्रेक देते तो और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हैंडलिंग से याद आया, मुझे बताओ इसकी हैंडलिंग आपको कैसी लगती है। हैंडलिंग सुमित भाई एवरेज है, 100 की स्पीड तक ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाने के बाद बहुत लाइट फील होता है एंगल। तो भाई ये एक तो उससे ज़्यादा भगा नहीं सकते। भागे की गाड़ी में कैपेसिटी है इसके इंजन में, लेकिन हम भगा नहीं सकते। क्योंकि वो एक हैंडलिंग और ब्रेकिंग का इशू आ जाता है। तो भाई एक ऑनेस्ट रिव्यू है, ये गाड़ी को चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को बाय करे। गाड़ी को 1.5 ईयर के अराउंड हो चुका है। तो ये 1.5 साल से चला रहे हैं, ना कोई फेवर में है ना कोई मतलब मारुति के फैन है ये, तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है ऑनर की तरफ से, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक ओके प्राइस में अगर बिना हेडेक के कोई गाड़ी टर्बो गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो आप इसके एंड से जा सकते हो, मारुति के एंड से। नाइस। इसमें टेजर भी आती है, आप उस पर टोयोटा भी जा सकते हो, मारुति फ्रोंक्स पे भी जा सकते हो। ओके तो चलो एक बार इसको चला के देखते हैं कैसी है गाड़ी है चलने में, ठीक है। और आपको इसका एक ड्राइव रिव्यू भी देते हैं हम छोटा सा। तो भाई मुझे इसका जो टच स्क्रीन वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये बिल्कुल मतलब ऐसे ऑड सा लगता है, ऐसा लगता है बाहर से फिट करा रखी है टच स्क्रीन ना, क्योंकि ये पियानो फिनिश में है और ये आपका जो है मैट ब्लैक है, तो थोड़ा सा ये इशू लगता है। बाकी गाड़ी अभी देखो लोकल में चल रही है तो 15.5 की माइलेज दे रही है, ठीक है। तो एवरेज तो गाड़ी की बढ़िया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है इसकी? 37 लीटर। वही मतलब सेम ही है हैचबैक। आपको बताना चाहूँगा मैं, एक फुल टैंक में ये अराउंड 500 के अराउंड गाड़ी निकालती है। 500, ठीक है। मतलब सिटी और वो मिक्स करके बता रहे हो आप, ठीक है। हाँ ये तो मतलब सेम ही है, i20 N-Line भी इतना ही आती है। 15 के आसपास इसमें एवरेज पड़ जाती है। डिसेंट है, मतलब ना बुरा है ना अच्छा है, तो उसमें तो कोई वो ही नहीं है। बट मारुति की गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको कार्बन फाइबर का फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको डार्क ब्राउन मरून टाइप का कलर है ये, एंड ये सैटिन कॉपर कलर सा है कुछ, और ये सिल्वर कलर। तो काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन मारुति ने इसमें दे रखे हैं अंदर। और ये है इसका एनालॉग स्पीडोमीटर। चेक करते हैं गाड़ी भागने में कैसी है। वाह भाई क्या इंजन है यार, पंची इंजन है बिल्कुल, एकदम मस्त उठती है गाड़ी। इनिशियल तो बहुत ही अमेजिंग है।
100 चढ़ गई है गाड़ी भाई, 100। और गियर है अभी तीसरा। नाइस यार, नाइस। आपने इसकी टॉप स्पीड कितनी टच कराई है भाई? मैंने अराउंड 170 के अराउंड एक बार ले जाके देखी, उससे ऊपर मैंने 170 आराम से गई थी या फिर 170 स्ट्रगल चली किया? गई थी, 170 चली गई थी। ठीक है, नाइस। फोर्थ गियर में ही चली गई थी 170। फोर्थ गियर में चली गई थी, मतलब आपके पास एक और गियर था पूरा? बिल्कुल था, इसमें थर्ड और फोर्थ गियर में बहुत ज्यादा पुल है। तो ये मतलब 178 और 180 के अराउंड जाती है गाड़ी? नहीं, कुछ मैंने YouTube पे वीडियो वगैरह देखे हैं, वो इसमें 190 95 के अराउंड भी कर देते हैं 95 से। बिल्कुल नाइस यार। मतलब मैंने जो i20 अपनी ऑनलाइन टच कराई है वो 203 तक गई है, ठीक है। और उसमें भी उस टाइम पूरा एक गियर बचा हुआ था, 6th गियर तक था। तो ये तो बढ़िया है यार, मतलब 100 PS की पावर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बस वो हैंडलिंग का इशू आ जाता है। नहीं, बिल्कुल इसका जैसे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम इसको इतनी हाई स्पीड पे लेके नहीं जा सकते। तो वो फिर स्टेबिलिटी का एक कंसर्न आ जाता है ना, कहीं ब्रेकिंग का भी इशू आता है इसमें, इतनी हाई स्पीड पे ब्रेकिंग भी इतनी ज्यादा, क्योंकि पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स हैं। नाइस, मतलब गाड़ी चलने में तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चलने में तो नो डाउट। ये किसी भी और मैनुअल गाड़ी से बहुत बढ़िया है। एक बार कंफर्ट का बताओ कि कंफर्ट कैसा है गाड़ी में, इंटीरियर में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली इसका फ्रंट सीट का, दोनों सीट का बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। ये तो मैंने भी मतलब ड्राइव करी है, तो प्रॉपर बकेट सीट है, तो इसका फ्रंट सीट का बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो इसकी रियर सीट है उनमें बिल्कुल ये मान लो आप रिक्लाइन एंगल कम है बहुत, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ही सीट है ऑलमोस्ट, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये तो मतलब पता चल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि तीनों हेडरेस्ट देती है मारुति ना, पूरी का अपनी सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड है ये। हेडरूम भी बहुत ज़्यादा कम है, मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप बैठ के दिखा दो एक बार, तो हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आपकी हाइट कितनी है भाई? मेरी 6 फीट हाइट है। 6 फीट पूरी? तो आप तो अभी से टच कर रहे हो ऊपर। अरे यार, ये तो मतलब बहुत ही कम है। बट इसका जो एंगल ना, गाड़ी का जो मतलब स्ट्रक्चर है, वो डिजाइन ही ऐसा है कि स्पोर्टी लुक की वजह से हाँ, ये इशू आया है, इसको स्पोर्टी लुक दिया है मारुति ने। बाकी ओवरऑल गाड़ी इस बजट के अंदर बेस्ट गाड़ी लगती है मुझे, ठीक है। मतलब रादर देन बाइंग अ पंच, आप इस गाड़ी पे जा सकते हो, क्योंकि बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने से तो अच्छा ही है। और सेफ्टी रेटिंग भी मारुति ने अब इनकी सेफ्टी के लिए भी बढ़िया कर दिया है। गाड़ियाँ मजबूत बना रही है मारुति, अब 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। बाकी जो इसके मतलब डोर्स और बोनट है, काफ़ी हैवी हैं इस बार तो, क्योंकि जो पहले की मारुति की अगर गाड़ियाँ देखेंगे, स्विफ्ट और जो बलिनो पहले आती थी, उनमें तो आपको पता चलता था कि कुछ है ही नहीं गाड़ी में। बट इसमें लिटरली फील होता है बोनट में और डोर्स में कि हाँ, मारुति ने काम किया है गाड़ियों में सेफ्टी पे। तो गाइज यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को अब एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको फ्रॉन्क्स में सबसे बढ़िया क्या लगता है, और इस बजट में आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, ताकि उसका हम नेक्स्ट एक रिव्यू बना सकें, ओनरशिप रिव्यू, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बाकी अगर आपको फ्रॉन्क्स की कोई नॉलेज चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स में डालो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, फ्रॉन्क्स पे या किसी भी और गाड़ी पे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड दैट्स इट।